मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मनजिंदर जी, पाकिस्तान में खासतौर से पाकिस्तान का जो घिनौना चेहरा है वो तो पूरे दुनिया के सामने है, लेकिन पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ वहां के लोगों का जो बर्ताव है वो भी आए दिन सामने आता रहता है। हालिया दिनों की अगर हम बात करें, 2 सिख लोगों का पिछले 2-3 दिनों में मर्डर किया गया है, तो सिख जो है वो भी एक तरह से पाकिस्तान में बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, जिस वाक्य की आप बात कर रहे हैं पहले मैं उसका बताना चाहता हूं जी। परसों हमला किया गया सरदार तरलोक सिंह के ऊपर, वो भी टारगेट किलिंग के तरीके से था, लेकिन वो बच गए। उनके पैर में गोली लगी, हॉस्पिटल में हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। और अगले दिन ही उन्होंने दोबारा हमला कर दिया और उसमें सरदार मनमोहन सिंह, जो कि एक परचून की दुकान चलाते थे और करके वहां एक अर्निंग मेंबर थे, उनका भी कत्ल कर दिया गया जी। अब इस कत्ल के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जो वहां के लोग हैं वो बड़ा खुलेआम चिट्ठियों के माध्यम से, लिखती तौर पर, फोनों के माध्यम से मिलकर ये कह चुके हैं कि आप हमारा इलाका छोड़ दीजिए, पख्तून का इलाका हमारा छोड़िए, हम आपको किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं रहने देंगे। पेशावर में वहां पे कट्टरवाद बहुत भारी है, इसलिए वो चाहकर भी, अब जो हमारे लोग देहात में रहते थे वो छोड़ कर शहर में आगे लगी, शहर में भी उनको कोई सुरक्षा नहीं है। तो हालात इतने बदतर हैं कि वहां पर जीना दुश्वार है। और ये को पहला कत्लेआम नहीं, इससे पहले कितने ही लोगों को वहां पर इसी तरह टारगेट किलिंग के माध्यम से मारा गया। अब इतनी बदतर हो चुकी है कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। आज हमने विदेश मंत्रालय से आज भी बात की, पहले भी की, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को बहुत बार समन किया, लेकिन दिक्कत वहां पे आती है कि वो जो लोग लोकल हैं वो इतने कट्टर हो चुके हैं कि वहां की सरकार उनके आगे घुटने टेक चुकी है, सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। हालात इतने बुरे हैं कि 2 लोगों के ऊपर गोली चल जाए, एक हताहत हो जाए और उसके बाद सरकार की तरफ से एक बयान भी ना आए, कोई एश्योरेंस भी ना आए, नकली एश्योरेंस भी ना आए। आप हालात देख लीजिए कि हमारे कितने बदतर हैं वहां पर। बिल्कुल मनजिंदर सिंह सिरसा जी, वाकई में ये बताने के लिए कि हालात कितने खराब हैं, ये 2 वाकई ही काफी। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि खासतौर से माइनॉरिटीज की अगर बात करें, जो हिंदू भाई वहां पर रह रहे हैं उनकी जो फैमिली है उन पर आए दिन वाकई होते रहते हैं, सिख भाई जो हमारे रह रहे हैं उन पर आए दिन इस तरह के हमले होते रहते हैं। और इनकी जो फैमिली होती है सिरसा जी, जो इनकी फैमिली है, जो इनकी लड़कियां हैं, उन्हें किस तरह से परेशान किया जाता है पाकिस्तान में? परेशान से आगे की बात है। देखो, परेशान तो बंदा झेल लेता है परेशानी तो, लेकिन उनकी बच्चियों को जबरन उठा लिया जाता है, उठा के उनका जबरन धर्म बदल के उनका निकाह कर दिया जाता है। उसके बाद अगर उनके माँ बाप रोते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट भी नहीं सुनती, कोर्ट उनको जो है शेल्टर होम में भेज देती है, वहां फिर उनको तशद्दुद की जाती है और कहा जाता है कि तुम मानो कि तुमने मर्जी से शादी की है, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाओगे। हमने अभी तक ये देखा है कि सैकड़ों हजारों लड़कियां जो आज तक गई हैं वो कभी वापस मुड़ के नहीं आई। और बड़ी बात क्या है, उन लड़कियों के बारे में बाद में कभी पता भी नहीं चलता कि वो है कहां पे। इस तरह के हालात दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होंगे जो आज अकलियतों के, माइनॉरिटीज के हालात पाकिस्तान में। बिल्कुल सिरसा जी, इस तरह के जो मामलात हैं, तो लग रहा है कि सिरसा जी का जो राब्ता है हमसे टूट गया है, कांटेक्ट, और उनका फोन कट गया। दोबारा से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो खबर है ये एक तरह से रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अकलियत हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। और हालिया दिनों में जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के रशीद गढ़ी बाजार में 32 साल के मनमोहन सिंह के बहिमाना कत्ल का ताजा मामला सामने आया है, और इसी कत्ल के मामले पर सिख तंजीमों ने इसे जोर शोर से उठाया है। मकतूल सिख छोटी मोटी दुकान चलाकर किसी तरह से गुजारा करता था, उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया, और इसके कत्ल के बाद उसके अहले खाना अब एक तरह से बेसहारा हो चुके हैं। और पेशावर में ही दो दिनों में अगर हम बात करें, और हमारे साथ एक बार फिर से मनजिंदर सिंह सिरसा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनजिंदर जी, जिस तरह से लगातार हमारी बात हो रही थी कि मनमोहन सिंह जी के कत्ल की अगर हम बात करें, उन्हें बिल्कुल सरेआम एक तरह से मार दिया जाता है, और एक तरह से डर पैदा करने की कोशिश की जा रही, जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में हैं उन्हें डराने धमकाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। खुलेआम जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। हाँ, देखिए, डराने की कोशिश नहीं, डराया जा रहा है कि अब छोड़िए, और नहीं छोड़ेंगे तो खाली हवा में गोली चलाकर नहीं छोड़ देंगे, तुम्हें मारेंगे। तो डराने की कोशिश नहीं, डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप भागिए नहीं तो मारेंगे। अब बताएं, इन हालातों में उनके पास क्या बचा है? ना तो वो मुल्क छोड़ पा रहे हैं, ना तो वो मुल्क में रह पा रहे हैं,
ना अपने बच्चों को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना अपनी बेटियों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक नर्क, जो हम लोग वर्ड यूज करते थे, नर्क, बिल्कुल जिंदे जी अगर किसी ने नर्क देखना हो तो ये नर्क है कि तुम अपने बच्चों को सुरक्षित। एक बाप के लिए कितनी बड़ी ये असहायपन है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, वो अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहा। उसको पता है कि मेरी बेटी स्कूल गई है, वापस नहीं आई तो मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अपने बच्चों को, अपने बाप पे कितना नाज होता है कि भगवान से भी मेरा बाप लड़ जाएगा मेरे लिए, लेकिन यहाँ बाप इंसान से भी नहीं लड़ पा रहा। ऐसे बदतर हालातों में इंसान जीने को मजबूर है। बहुत बहुत बद से बदतर हालात है। और सिरसा जी, सबसे अहम बात तो यह है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर होता है, सरकार और प्रशासन होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जो सरकार में बैठे हैं वो भी इसी तरह के लोग हैं, जो फौज में है वो भी इसी तरह के लोग हैं। नहीं, देखिए वहां के तो मेंबर पार्लियामेंट जो थे मिट्ठू मियां, आजकल भी अभी भी उनको तो कहा जाता है कि वो धर्म बदलने की फैक्ट्री चलाते हैं। परचुंदी में उनकी मजार है, मिट्ठू मियां मशहूर हैं दोनों भाई। तो वो तो सरकार की उनको पूरी शह, सरकार उनके बिना चलती नहीं है। और वो खुलेआम बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बंद कमरा में बोलते हैं, वो खुलेआम सिख धर्म के खिलाफ, गुरु नानक देव जी के खिलाफ। जब इमरान खान ने करतारपुर के ओपनिंग पे गया तो उन्होंने क्या क्या लानतें डाली इमरान खान को। तो वो तो खुलेआम ही चलते हैं कि हम किसी सिख धर्म को मानते ही नहीं है सिवाय इस्लाम के। तो क्या किया जा सकता है? कुछ हालात इतने बदतर हैं जिनको संभालना इम्पॉसिबल हो गया। बिल्कुल, लेकिन सिरसा जी, ये क्योंकि बहुत जटिल मामला है और लग रहा है एक बार फिर से सिरसा जी का राब्ता हमारे साथ टूट गया है। उनसे फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से मनजिंदर जी सिरसा ने कहा कि पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, कोई सुनने वाला नहीं। जो वहां के माइनॉरिटीज हैं, जो अकलियत हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। किस तरह से खुलेआम मनमोहन सिंह का वहां पर मर्डर किया गया, उनका बहिमाना कत्ल किया गया। मकतूल सिख छोटी मोटी दुकान चलाकर किस तरह से गुजर बसर करते थे, और जिस तरह से किया जा रहा है ये सब खुलेआम होता है। उस पर सरकारें खामोश रहती हैं, जो अपोजिशन लीडर खामोश रहते हैं, और इसके अलावा जो वहां के सियासतदान वो खामोश रहते हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी के नाम पर तो कुछ वहां पर पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान में कुछ होता तो इस तरह से दिन दहाड़े बहिमाना जो कत्ल किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, कम से कम ये चीजें नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में हालात बद से बदतर, और इससे भी ज्यादा हालात पाकिस्तान में खराब हैं, जहां पर माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी के नाम पर कोई चीज नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, और यहां तक कि जो शिया हैं वो भी एक तरह से हर तरह से वहां पर परेशान किए जाते हैं। और ऐसे में एक पुरजोर आवाज जो सिख बिरादरी है वो उठा रही है। हिंदुस्तानी सरकार से भी यह कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो चलिए, खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल